ICC 10चा निकाल गेल्या 14 मे रोजी लागला। या परीक्षेत अमरावतीच्या सम्यक गोलछाने नेत्रदीपक यश मिळवलं आहे। ICC 10th एक्झाममध्ये सम्यकने 97.33% मार्क मिळवले आहे। त्यांनी आपल्या यशाचं श्रेय आपले आईवडील, गुरुजन व मित्रांना दिलं आहे। पुढे इंजिनियर होऊन IAS अधिकारी होण्याचं स्वप्न सम्यकचं आहे। सम्यकने भरभरून पुरस्कार मिळवले आहे। कान्हा या नावानेही तो प्रसिद्ध आहे। अमरावतीच्या राजापेठ येथील कुशल ऑटो नजीक राहणाऱ्या सम्यक चंचल गोलछा याने ICC 10मध्ये 97.33% गुण मिळवून अमरावतीच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला आहे। सिटी न्यूजने सम्यकशी बातचीत केली तेव्हा त्याने आपल्या यशाचं श्रेय आईवडील, गुरुजन व मित्रांना दिलं आहे। मैं सम्यक गोलछा अमरावती शहर में रहता हूँ। मेरे पापा चंचल गोलछा, मेरी मम्मी अर्चिता गोलछा। मैं भी हाल ही में ICC 10 बोर्ड से पास हुआ हूँ। मुझे ICC 10 में 97.33% प्राप्त हुए हैं। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने सभी घर वाले, अपनी फैमिली, अपनी दोनों बुआ और सभी मेरे मित्रगण और मेरे टीचर्स जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया उनको देता हूँ। मैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ते वक्त दिन में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ता था और जो ज़रूरी है उस पे ज़्यादा फोकस करता था। इसीलिए फिर जो एग्ज़ाम में मुझे जो क्वेश्चन उसी पे आते थे और फिर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाती थी। शुरुआत मैंने एग्ज़ाम के टाइम पे पहले ज़्यादा एकदम नहीं पढ़ा और पहले शुरुआत से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते गया तो आखिरी में जाके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं गई। और बस एग्ज़ाम के पहले मैं सुबह एक बार रिवाइज़ कर लेता था पूरा। और एग्ज़ाम के रिलेटेड मेरे को कभी डर नहीं था कोई, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं इतना सक्सेसफुली पास हो पाया एग्ज़ाम में। आप मेरिट में आने का श्रेय आप किसे देंगे? मेरिट में आने का श्रेय मैं मेरे सारे टीचर्स को दूंगा जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मुझे जितने भी डाउट्स रहते थे मेरे क्लियर किए। और साथ ही में मेरे फैमिली जिसने मुझे इतना सपोर्ट किया, टाइम टू टाइम ध्यान दिया कि मैं पढ़ रहा हूँ। और बाकी पूरा सपोर्ट किया मेरे फ्रेंड्स जिनके साथ बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई मेरी। अक्सर देखा जाए तो माँ बाप अपने बच्चों पर प्रेशर डालते हैं कि डॉक्टर बनो, CA बनो, तो इस पर क्या लगता है, क्या वो उचित है या नहीं? क्या लगता है आपको? क्या आपके मम्मी पापा ने आप पे प्रेशर डाला है कुछ? प्रेशर के बारे में तो ये मैं नहीं बोलूँगा, बट हाँ ये एक ज़रूरी है कि पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए अपने बच्चों को और सही बताना चाहिए कि कहाँ से आगे तुम्हें फ्यूचर में किससे भला होगा और किससे नहीं, तो वो हिसाब से। लेकिन एट द लास्ट डिसीजन ये छात्र या स्टूडेंट का ही होना चाहिए कि उससे क्या करना है और उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको चूज़ करना चाहिए। और भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं? भविष्य में मैं अभी IIT JEE एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और उसके बाद इंजीनियरिंग के बाद मेरा सपना है कि मैं IAS के लिए प्रिपेयर करूँ। आजकल कुछ बच्चे नापास होते हैं या कम नंबर आते हैं, तो उनके लिए आप कुछ मार्गदर्शन करना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि कम नंबर से या नापास होने से कोई ये नहीं है, आगे चल के क्या होता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए उनको अपना जो भी कम नंबर है उससे टेंशन नहीं लेनी चाहिए और आगे के लिए तैयारी में लग जाना चाहिए। सम्यक, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आजकल बच्चों को जैसे मोबाइल का बहुत यूज़ है, मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं, तो क्या वो अच्छा है या बुरा है? आप क्या बताना चाहेंगे? आपको क्या लगता है? आज के दुनिया में जितनी जल्दी टेक्नोलॉजी और दुनिया आगे बढ़ रही है तो मोबाइल तो ज़रूरी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मोबाइल को कितने टाइम तक और किस तरीके से यूज़ करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं भी बिल्कुल मोबाइल यूज़ करता था गेमिंग के लिए भी और पढ़ाई के लिए भी, बट एग्ज़ाम के टाइम पे मैं बाकी सब इससे दूर रहता था, सिर्फ पढ़ाई के लिए मेनली फोकस और दूसरे स्कूल्स के एग्ज़ाम पेपर्स उसके लिए। सम्यकची आई अर्चिता गोलछा यांनी आपल्या मुलाबद्दल सार्थ अभिमान व्यक्त केला व सिटी न्यूज विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देत असल्याचं सांगून सिटी न्यूजचा उपक्रम स्तुत्य असल्याचं म्हटलं। सम्यक गोलछा की मम्मी जी, आपको क्या लगता है, क्या कैसे पढ़ाई की है, क्या कैसा लग रहा है अभी?
हाँ, इसकी इसने जो परसेंटेज स्कोर किए उसे देख के हम लोग बहुत खुश हैं। इसके रिज़ल्ट से तो बहुत ज़्यादा पूरे परिवार रिश्तेदार सभी बहुत खुश है। उसने जो मेहनत की वो मेहनत रंग लाई, तो इस बात से बहुत खुश हैं हम लोग सभी। और कैसे पढ़ता था वो, क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। जैसे टीचर्स ने गाइड किया इसे किस तरह पढ़ना चाहिए, थोड़ा जो जो पढ़ाई होती थी स्कूल में वो घर आके पढ़ते रहे, रिवाइज़ करते जाए उसको, और जो पेपर्स वगैरह देते थे टीचर्स वो सॉल्व करते रहे समय समय पर। यानी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये कितना टाइम लेते हैं, कितना पेपर सॉल्व कर लेते, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स का सॉल्व कर लेते हैं, इन पर इनकी प्रैक्टिस होती थी इससे। तो वो चीज़ें बहुत हेल्प करी। और ये अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ लेता था और एग्ज़ाम टाइम में के पहले इसका हो जाता था और लास्ट मोमेंट पर रिवाइज़ करता था। ये एक चीज़ इसकी बहुत अच्छी थी। और सबसे अच्छा प्लस पॉइंट इसका ये है कि ये टेंशन नहीं लेता। बहुत बच्चों को एग्ज़ाम फोबिया हो जाता है, जैसे इसे ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ी। ये इसे नेचर में नहीं है इसके। बहुत रिलैक्स रहेगा, बहुत चिल करता है, तो इस चीज़ का टेंशन नहीं है। नॉर्मल और रिलैक्स होके पेपर देने जाता है ये। आप कुछ और संदेश देना चाहेंगे सिटी न्यूज़ पे? आपका ये उपक्रम बहुत अच्छा है। इससे बच्चों में उत्साह बढ़ता है और लोग जानते हैं कि किसने कितना परसेंट स्कोर किया, उसके व्यूज़, उसने किस तरह से पढ़ाई की। तो ये दूसरे बच्चों के लिए भी एक मार्गदर्शन का काम करता है। प्लस जिसका ये सत्कार आप कर रहे हो होता है उनके लिए प्रोत्साहन का काम करता है। धन्यवाद। सम्यकचे वडील चंचल गोलछा यांनी बोलताना आपला मुलगा आपले स्वप्न पूर्ण करत असल्याचं म्हटलं. त्यांनी सिटी न्यूजशी बोलताना पालकांना संदेश दिला. तो सम्यक के पिताजी हमारे साथ हैं, तो आप अपना परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं चंचल गोलछा, अपने बेटे सम्यक गोलछा, इसके मेरिट में आने के वजह से आप हमारे यहाँ आए और मेरा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फार्मा कंपनी में 17 सालों से काम कर रहा हूँ। मेरा भी मतलब बचपन में सपना था कि कुछ मतलब एकेडमिक में रहना चाहिए, बट कुछ फाइनेंशियली और बहुत सी मजबूरी है जिसके कारण मुझे जल्दी जॉब ज्वाइन करनी पड़ी। लेकिन आज मेरे बेटे ने अपने मतलब मेरे सपनों को पूरा करने के लिए तैयारी चालू कर दी है। इसके लिए मैं बहुत बहुत उसका मतलब प्राउड फील करता हूँ। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आजकल जैसे लोग बच्चे मोबाइल पर बहुत यूज़ करते हैं, उस पर ही लगे रहते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा। आज के तारीख में अगर कुछ भी बोले तो मोबाइल से, सभी ऑनलाइन चीज़ें मोबाइल से होती है। मोबाइल में अच्छा ज्ञान भी बहुत मिलता है, लेकिन कई बार होता है कि अच्छे ज्ञान के साथ साथ के बच्चों का उस समय में कहीं और मतलब इंटरेस्ट हो जाता है। उसके वजह से जो उसकी अच्छाइयाँ है वो कम हो जाती है। इसलिए हम पेरेंट्स ने सिर्फ ध्यान देना चाहिए, उस पर रोकना नहीं चाहिए उनको कि मोबाइल मत खेलो। खेलना चाहिए, बट उन पर थोड़ा सा वॉच रखिए और खेलना और उसमें का कुछ सीखना, इसके लिए उनको बार बार गाइड करते रहना। यही मैं सभी पेरेंट्स को संदेशा देना चाहूँगा, ना कि उनका मोबाइल छीने या फिर उनको बंद कर दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्या सम्यक भी बहुत मोबाइल यूज़ करता है? बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत नहीं, बट वो उसको इंटरेस्ट है। जैसा पढ़ाई करते करते उसको थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक मिला या फिर उसको लगा कि थोड़ा सा मतलब रिफ़्रेश होना है, तो वो हमेशा मोबाइल या फिर टैब उसका वो यूज़ करता था और उस पर रिलैक्स हो के फिर उसका समय लेके फिर उसको हम बोलते थे कि इतना समय हो गया है अब तेरा, तो फिर वो वापस से उसके इसमें चले जाता था। तो ये बात उसकी बहुत अच्छी थी, ताकि माइंड भी उसका रिफ़्रेश रहता था हमेशा। आप और कुछ बोलना चाहेंगे सम्यक के बारे में? सम्यक के बारे में यही बोलना चाहूँगा कि वो बहुत ज़्यादा किसी के लिए टेंशन नहीं लेता, तो ये उसका प्लस पॉइंट है, ऐसा मुझे लगता। क्योंकि बहुत सारे मतलब कम एज में टीनेजर जो रहता है उसमें टेंशन लेने की वजह से एग्ज़ाम के रिज़ल्ट उनके इतने अच्छे नहीं आ पाते थे, जबकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते। इसका मेहनत भी इतना ज़्यादा नहीं है, बट उसके हिसाब से उसका जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा है। अगर वो और भी ज़्यादा मेहनत करता था तो और ज़्यादा अच्छा होता था, लेकिन उसने बिना टेंशन के इतना किया, तो हमको पूरा भरोसा है उसको कि आगे भी वो खुद ही सेल्फ स्टडी करके आगे एक एक स्टेप आगे चढ़ सकता है। तो संदेशा यही है कि सभी बिना टेंशन के अपना अपना एग्ज़ाम या अपना अपना प्रिपरेशन करते रहे। आज जब मेरे को याद है, हम लोग जब 11वीं 12वीं में रहते थे तो पेपर वाले जब मेरिट आता था तो पेपर से कोई आता था, फ़ोटो लेता था और पूरे फैमिली से मिलता था। लेकिन आज के इस भागते दौड़ में यह चीज़ बहुत कम हो गई है। लेकिन सिटी न्यूज़ चैनल जो कि आज भी उस परंपरा को बरकरार रख रहा है,
यानी आने वाले फैमिली को भी अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है, और वो संदेशा भी देते हैं कि आने वाले समय में उसको कैसे बच्चों को ध्यान देना है। तो सिटी न्यूज़ चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि यह वो उपक्रम चला रहे हैं। सम्यकचे आजोबा रामचंद्रजी गोलछा यांनी आपल्या नातवाला शुभेच्छा व आशीर्वाद दिले. हमारे साथ है सम्यक के दादाजी और दादी जी। आप क्या कहना चाहेंगे सम्यक के बारे में? सम्यक के बारे में बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुआ है. मेरा पोता अच्छे नंबरों से पास हुआ है. मैं उसको आशीर्वाद देता हूँ कि आगे और ऐसे ही मार्क लाए. और आजी चंद्रकांता गोलछा मात्र सिटी न्यूजशी भरभरून बोलल्या. त्यांनी सम्यकबद्दल सार्थ अभिमान व्यक्त केला. त्यांनी सम्यकला विविध विषयात मिळालेले गुण देखील सांगितले. सिटी न्यूज विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देत असल्याचं सम्यकच्या आजी चंद्रकांता गोलछा म्हणाल्या. मेरा नाम चंद्रकांता है. मैं सम्यक की दादी हूँ और सम्यक ने अच्छे मार्क्स लाए. इस खुशी में मेरे को बहुत अति खुशी है कि बहुत अच्छे से नंबर मार्क्स लेके अच्छे से ये हुआ और अपना गोलछा परिवार का नाम रोशन किया. और बहुत वैसा समझदार है, उसको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब अपने आप कर लेता है. और मैथ में उसको 100 में से 100 है और सोशल साइंस में भी 100 में से 100 है. और बाकी भी उसको 98, 95 के ऊपर ही है सब अंदर ऊपर. और बाकी उसको कोई बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, सिर्फ इतना ही बताना पड़ता था कि भाई थोड़ा गेम कम कर और थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दे. तो वो हमको हंसता भी था कि बोले दादी साहब आप लोग क्यों इतना मेरा टेंशन लेते, मैं तो लेता भी नहीं हूँ. पर बोले हम बड़े हैं ना, तू अभी बच्चा है, तेरा हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. तो फिर वैसे जैसे हम ध्यान रखते थे, सो गया कि पढ़ रहा है उतना हम ध्यान रखते थे, बाकी उसका ध्यान रखने की हमको ज़रूरत नहीं थी. और उसकी भुआ भी दोनों बार बार फ़ोन करती रहती थी, क्या चल रहा, कैसा चल रहा, अच्छा पढ़, अच्छा कर. दोनों भुआ को भी यानी बहुत वो लाडला है दोनों भुआ का भी. एक मालेगांव है और एक पूना है. मयूरी मालेगांव और प्रिया पुणे. कुछ कहना चाहेंगे सिटी न्यूज़ से चैनल पे? जैसे अब चंदू बाबू सोजतिया हमारे जैसे जैन समाज के होने से हमारे रिश्ते में समाज के हिसाब से आते हैं. और बाकी सब तो अच्छा है आपका. यानी आए पहले हमको भी लगता था कि सब घर को जाते हैं भाई, अच्छे मैरिड बच्चे आते हैं तो, लेकिन ये इसमें नहीं है आजकल. तो हमको लगा क्या मालूम अभी है नहीं है, लेकिन आपका ये सिटी जो है वो अच्छे से आ रहा है, कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चों को भी उत्साह होता है कि भाई चलो कोई आए अपना नहीं ये हुआ करके. और हमको भी अच्छा लगा आप आए और बोले करे पूछे हमको. सम्यक लहानपणापासूनच ॲक्टिव्ह होता. स्टेज डेअरिंगही त्याला होतं. फॅन्सी ड्रेस स्पर्धा, दहीहंडी, गेम्स यामध्ये सम्यकने अनेक पुरस्कार मिळवले आहेत. दहीहंडीमुळे तो कान्हाच्या नावाने ओळखला जातो असंही त्याच्या घरच्यांनी सांगितलं आहे.